आत्मा में अमीर बनना है। हालेलुया। आत्मा में अमीर बनना है। हालेलुया। गरीब बनना है कि अमीर बनना है? और गरीब बना तो क्या होगा? स्वर्ग का राज। स्वर्ग का राज किसका है? जो आत्मा में गरीब है। वो पहला होने के बाद दूसरा चरित्र क्या होता है? शोक बनाता है। किसके लिए? सोना चांदी, नौकरी, पति, गाड़ी। हाँ, शोक किसके लिए बनाता है? पाप से बचने के लिए शोक बनाता है और पश्चाताप करता है। तो उसको क्या करता है प्रभु? हमको कंफर्ट करता है। कंफर्ट करता है कि वो क्या बोलता है? हाँ, मालूम पड़ गया ना। तीसरा क्या है? नम्रता। नम्रता का मतलब क्या है? प्रभु के अधीन होना, अपने डिजायर को कंकर करना और कंट्रोल में रखना। बराबर है। चौथा कौन सा है? धार्मिकता के लिए हमको क्या करना है? भूखा प्यासा होना है। किस चीज के लिए? तो अगर भूखा प्यासा होगा तो प्रभु आपको क्या देता है? भूख और प्यास को मिटाता है। और ये चरित्र होने के बाद में कौन सा चरित्र है? दयालु। दयालु का मतलब क्या है? दूसरों की समस्या को देखकर हमको भी रोना आता है। वो दया है। वो क्या दया है? क्या लिखा है उधर? दूसरों की समस्या देखकर हमको रोना आता है। अगर रो भी लिया तो उसको दया बोलता है? तो दया क्या है? कार्य करता है। वेरी गुड। दया खाली रोता नहीं है, कार्य करता है। कार्य करता है मतलब उसके दुख को मिटाने की कोशिश करता है। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम पढ़ेंगे दया के बारे में और गहराई से। लूक 10, 25 और 28, 25 से 28। अब यहां पर एक लॉयर आए। लॉयर को क्या बोलते हैं? वकील आया। कौन सा वकील? क्राइम का नहीं, वचनों का वकील। और वो आया है प्रभु यीशु से सवाल पूछ रहा है। और क्यों पूछ रहा है? वो देखना चाहता है प्रभु यीशु कितना पानी में है। वो प्रभु यीशु का जांच करने आता है, देखने के लिए इनको कितनी नॉलेज है, ताकि मैं इसको अटका सकूं। और क्या प्रश्न पूछता है? देखिए, पढ़िए 25 से। संत लूकस अध्याय 10 पद संख्या 25 से। किसी दिन एक शास्त्री आया और ईसा की परीक्षा करने के लिए उसने यह पूछा। अब एक मिनट। वो काय किस बात के लिए आया? आप लोग यहाँ पे क्यों आए? मेरी परीक्षा लेने। प्रेज गॉड। वो परीक्षा में क्यों आए हैं? वो क्या सीखने के लिए आए कि परीक्षा लेने आए? तो बहुत लोग काय के लिए आते हैं? शिक्षण लेने के लिए आते हैं कि परीक्षा लेने आते हैं? देखिएगा इसको कितना मालूम है। फिर तो ये सच्चा था वो शास्त्री, जिसको ज्ञान की जरूरत है कि फंसाने की अटकाने की जरूरत है? हाँ, प्रभु यीशु को अटकाने के लिए आया। फिर क्या बोल रहा है वो शास्त्री? आया, उसने यह पूछा
गुरुवर अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अब ये तो प्रश्न पूछा, प्रभु यीशु ने क्या किया? देखो देखो, प्रभु यीशु ने क्या किया? ईसा ने उससे कहा, संहिता में क्या लिखा है? अरे जवाब कैसे दिया? तो प्रभु यीशु क्या बोलता है? जो भी प्रश्न पूछता है उसका जवाब तुमको कहाँ पे मिलता है? तो संसार हमको बहुत कुछ सवाल पूछता है, ये सब संसार का सवाल का जवाब कहाँ पे मिलता है? फिर तुम उसमें क्या पढ़ते हो? उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। क्या करो? क्या करो? और हम लोग क्या करते हैं? सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारी हृदय किसको देता है? गौरी किसको देता है? मैं कुछ बोला? मैं खाली गौरी को ऐसा पूछा क्या देता है और ऐसा देगा, कुछ बोला? सारी शक्ति, सारा हृदय, सारा मन, सारा बुद्धि किसको देता है? अभी सच्ची बताइए, जो मम्मी है ना घर में, हाँ, मम्मी का मूड ऑफ कभी होता है? कभी मूड ऑफ होता है मम्मी का? बोलना नहीं, लोग सब खबरी है, इधर सब बैठे हैं, खबरी है, तेरे घर तक पहुंच जाएगा। कब होता है? डैडी का मूड गया तो होता है ना, तो मम्मी का पूरा ध्यान किधर रहता है? यहाँ तो बच्चे पे, यहाँ तो डैडी पे। डैडी का मूड गया, मम्मी का भी मूड। हाँ, आज मम्मी ने बिंदास बोल दी। तो हमारा प्रेम प्रभु से कैसा होता है? तगड़ा रहता है कि कभी भी फ्यूज उड़ता है? पूरे ताकत से प्रेम करता है। अच्छा, आपने ये डायलॉग सुना है, आई लव यू? अरे तो अंग्रेजी में है यार, हिंदी में तो नहीं बोला ना मैंने। तुमको समझ में आया ये? हाँ, सुना है? आई लव यू सुना है? तो किसी ने आपको बोला आई लव यू, तो आप क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे? अगर प्रेम है तो क्या बोलेंगे? आई लव यू टू। अभी आप जाके यीशु को बोलेंगे आई लव यू, यीशु क्या बोलेगा? है, यीशु कभी नहीं बोलता आई लव यू टू। यीशु क्या बोलेगा? अगर तुम मेरे से प्रेम करते हो तो मेरी। हमारा कैसा है? अगर तुम नई बंगड़ी लाते हो, कभी ऐसा हो सकता है? पति लोग हमेशा अपनी बीवी का बर्थडे का याद रखता है। पति लोग हमेशा भूलते हैं डेट। ज्यादातर कौन भूलता है? पति। तो यार हमारे साइड का है क्या वो लोग के साइड का है? ज्यादातर कौन भूलता है? पति भूलता है कि पत्नी भूलती है?
तो एक बार ऐसा हुआ, पति भूल गया। अब देखो सब पति लोग ध्यान देके सुन रहे हैं, क्योंकि इनके जीवन में ऐसा होता है। तो पत्नी तैयार हो गई, सवेरे विश करेगा बोल के, और न्यूज़पेपर पढ़ के नाश्ता करके चलेगा। थोड़ी तो दिमाग बिगड़ेगी। शाम को एकदम तैयारी कर दिया, पूरा खाना पीना मस्त बनाया, मोमबत्ती का कैंडल लाइट बनाया, सब बनाया, और भन ठन के बैठी है। पति किधर देख रहा है? तेंदुलकर को देख रहा है, क्रिकेट देख रहा है। बीवी परेशान। रात के 12 में 5 कम है, तब जाके वो खड़ी होती है और बोलती है, तुमको मालूम है आज क्या है? आज मेरा बर्थडे है। तो पति तुरंत उठता है, नजीक जा, हाथ नहीं लगाना, दूर हो जा। सुना है डालो, हाथ नहीं लगाना, दूर जा। तो रात को सोने के टाइम बेचारा सोचता है ठंडा करेगा, हाथ नहीं लगाना बोला ना, होता है। सब लोग बोलते मेरी स्टोरी इसको कैसे मालूम? तो काम पे जाता है तो उसका दोस्त बोलता है, क्या आज तेरा मूड खराब है? तो क्या करेगा यार, घर में तवा इतना गर्म है कि नजीक जाते ही चटका लग जाता है, भयंकर गर्म है। बोला क्या हुआ? अरे यार मैं बर्थडे का तारीख भूल गया, उसके लिए इतना गर्म हो गई। तो बहुत आसान है ठंडा करने के लिए, एकदम आसान है। तो क्या आसान है? जाना हीरे के दुकान में, एक अंगूठी लेना, जितना तवा गरम उतना बड़ा अंगूठी। तो जाके अंगूठी खरीदता है, बीवी के पास जाता है बॉक्स लेके, और एक घुटने में पेश करता है। बीवी उसका बॉक्स खोलता है, अंदर से अंगूठी देखता है, हीरा वाला, लेती है, जोर से उसके चेहरे पे मारती है, बोलते हैं मुझे रिश्वत दे रहा है। भाई आप लोग को क्या लगता है ऐसा करेगा? क्या करेगी वो? पहनेगी, बोलेगी मेरे लिए लाया, एक काम करना अगले साल भी भूलना। और अंगूठी पहनते पहनते क्या बोलेगी? देखा, ये लोग को सब मालूम है, ये सब डायलॉग ये लोग को बराबर मालूम है। बाइबल का पूछेगा तो नहीं मालूम है। तो ये जो आई लव यू है, ये कौन सा आई लव यू है? मुझे खुश करना तो मैं आई लव यू, तारीख भूल गया आई हेट यू। लेकिन प्रभु का वचन क्या बोलता है? तो हम लोग प्रभु से सच्ची में प्यार करते हैं। और उसके बाद क्या लिखा है? अरे तूने तो पूरा स्टोरी टाइप कर दिया यार। डेंजिल होशियार रहना, खर्चा बढ़ेगा। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है, ओके, फिर से कुछ उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अब बताओ मुझे, कैसे पता चलता है कोई प्रभु से प्रेम करता है? कैसे? अभी ब्लड प्रेशर होएगा तो चेकिंग करता है ना, ब्लड प्रेशर है, प्रेशर बढ़ा है, कम है,
डायबिटीज रहेगा तो बोले शुगर ज्यादा है, बंद है। प्रेम प्रभु से है या नहीं है, कैसे पता चलता है? हाँ, फर्स्ट क्लास। तो प्रभु का प्रेम हमको क्या सिखाता है? जो हमसे प्रेम करता है उसको प्रेम करना, कि जो हमसे नफरत करता है उससे भी प्रेम करना? तो प्रभु के साथ प्रेम कब स्ट्रांग होता है? जब हम प्रैक्टिस करते हैं हॉरिजॉन्टल में प्रेम एक दूसरे से बढ़ता है, उसी से साबित होता है प्रभु से प्रेम बहुत मजबूत है। हॉरिजॉन्टल लाइन में जब प्रेम अटका हुआ है, इसका मतलब ये ढोंगी है, प्रभु से प्रेम नहीं करता है। क्योंकि प्रभु से प्रेम करने वाले को प्रभु बोलता है, अगर तू मुझसे सच्ची में प्रेम करता है तो तू मेरे आदेश को पालेगा। तो प्रभु से प्रेम पाने के लिए या अनुभव करने के लिए मौका बहुत है। कहाँ पे मौत है? आपका पड़ोसी बहुत खड़ूस है, मौका है? तो अभी से जो खड़ूस लोग है आपके जीवन में आता है, इससे फायदा है कि नुकसान है? सिस्टर लोग हंस रहे हैं, तुम लोग तो बोलते फायदा है, सिस्टर लोग हंस रहे हैं, ये लोग क्यों हंस रहे हैं? सिस्टर लोग खड़ूस नहीं है इसके लिए हंस रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो ये मौका हमको सबको मिलता है प्रेम बढ़ाने का। एक उदाहरण देता है। एक है, दो है और तीन है, तीन घर है, एक दो तीन। एक का और तीन का बीच में झगड़ा है, और जो दो है वो दोनों के साथ दोस्ती है, हो सकता है? तो एक जब जाता है बाहर, दो को बोलता है मैं 15 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, जरा मेरे घर पे ध्यान रखना। हो सकता है? तो जब वो बाहर जाता है, तीन एक दिन चर्च चले जाता है, चर्च जाके आता है, दो को जाके मिलता है, बोलता है इसका बगीचा बहुत बड़ा मतलब जंगल हुआ है, मैं इसका बगीचा को ठिकाने पे लगा दूंगा। तो दो बोलते हैं ठीक है। तो वो तीसरा जाता है उसके बगीचा में, पूरा साफ करता है, पूरा क्लीन करता है, सब करता है। अब दो एक बाहर गया था ना, टूर के बाद वापस आता है, अब देखता है अपना पूरा गार्डन एकदम चकाचक बन गया है। उसके दिमाग में क्या आता है? दो ने किया कि तीन ने किया? तो बेल किधर बजाएगा? दो के घर में बेल बजाता। बोलते हैं यार मैं बहुत तुमको धन्यवाद देना चाहता हूँ, तुमने ये सब बहुत अच्छा किया, मेरा बगीचा को पूरा चमका दिया। दो बोलता है मैंने नहीं चमकाया, तीन ने चमकाया। अब एक तीन के पास जाएगा? अगर इसने मेरा घर चमका है, इसके अंदर पुराना दुश्मनी तो नहीं रहेगा ना, है ना? तो इसके लिए एक जाता है तीन के पास और बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीन बोलता है कोई बात नहीं, मैं चर्च गया था, इसके लिए मैंने किया। तो दो आश्चर्य होता है, अरे चर्च में ऐसा क्या पढ़ा है यार, हम भी चर्च गए थे, ऐसा क्या पढ़ा है कि तुमने इतना मेहनत करके उसका गार्डन को चमका दिया? तो उधर वो बोलता है हमने पढ़ा है जब दुश्मन आता है उसके ऊपर ऐसा काम करो कि उसके सर पे कोयले के उसके ऊपर दुश्मनी मत करो, उससे प्रेम करो, तो तुम उसके सर पे क्या रखता है? गरम गरम लाल लाल कोयले रखता है। मैं और रखने के लिए किया था, मतलब इसके प्रेम की वजह से किया कि कोयले रखने के लिए किया? कार्य
सही है, हेतु सही था, हाँ, इंटेंशन सही नहीं था। तो वैसा ही जब प्रेम करता है इंटेंशन सही होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु यीशु अभी उसको पूछते तुम क्या बोलते हो, तो वो डेफिनेशन देता है। उसके बाद क्या हुआ? ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, तुमने तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। प्रेज द लॉर्ड। उदाहरण, जीसस ने एक युवक एक मनुष्य को पूछा, भाई केक बनाने का है, उसमें क्या क्या डालोगे? तो बोलता है ये डालना, ये डालना, ये डालना, ये डालना, ये डालना। बोलते रेसिपी तो बराबर फर्स्ट क्लास है, अब ये लो और जाके बनाओ और तुम्हारा केक मस्त होएगा। अब रेसिपी बराबर है, बनाने का काम किसका है? यीशु का है कि उसका है? ज्यादातर हम लोग कौन सी बात का बात कर रहे हैं, रेसिपी का बात कर रहे हैं कि करने का बात करते हैं? अब ये जो शास्त्री है इसका रेसिपी बिल्कुल ठीक है। प्रभु उसको क्या बोलता है? तुमने जो जवाब दिया नियम के अनुसार बहुत सही है, अब ये जाके करो और करने पे तुमको अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो गौरी को मैं जाके बोला क्या केक है, उसने मेरे को रेसिपी दिया, रेसिपी दिया इसका मतलब मैं केक बना सकता है? अगर उसको रेसिपी के अनुसार करेगा तब केक बनेगा। खाली रेसिपी लेके बैठा केक बनेगा रे, अच्छा है, बनता है क्या? वचन लिखने से होता है क्या? प्रभु उसको क्या बोल रहा है? वो शास्त्री को क्या बोला प्रभु ने? ईसा ने उससे कहा, हाँ, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे। रेसिपी शास्त्री का सही था। अरे जवाब तो उसने सही दिया था ना। तो प्रभु ने उसको क्या बोला? जाके करो। कर पाएगा? तुम कर पाएगा? कर पाएगा? तभी तो मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर वो ताकत ही नहीं है वो करने के लिए अपने बल पे। इसके लिए हमारा वो केक तो बनने वाला नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु अभी हमको सिखाना चाहता है कि ये ऐसा केक बनाने के लिए अनुग्रह कृपा की बहुत जरूरत है। तो ये जो वचन लिखा है, आत्मा में गरीब होना, शोक बनाना, नम्र बनना, धार्मिकता में भूखा प्यासा होना, दया होना, अपने बल से हो सकता है? इन सब चीज को अनुभव करने के लिए हमारे पास रेसिपी तो है, लेकिन उस रेसिपी के साथ प्रभु यीशु का अनुग्रह कृपा की अवश्य जरूरत है। और अगर ये हम सब कर सकता है तो प्रभु यीशु की जरूरत ही क्या है? हमें नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमको प्रभु की जरूरत है। और प्रभु ये भी बताता है वो अनुग्रह लेके कौन से मार्ग से चलना है। तो वचन हमको क्या सिखाता है? जो चीज सही है प्रभु की आंखों के सामने, और जो चीज गलत है इसका भेद कौन करेगा? प्रभु करेगा। संसार करेगा? संसार पाप को भी बोलता है सही है, लेकिन प्रभु पाप को पाप बोलता है। उदाहरण,
एक शादीशुदा आदमी दूसरे औरत के साथ रिश्ता बनाता है, बाइबल के अनुसार वो क्या है? एडल्ट्री है। संसार के हिसाब से क्या है? एडल्ट्री नहीं है, वो तो खाली अफेयर है। तो जो शब्द पाप का है उसको घुमा के अच्छा शब्द देके कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन बाइबल में जो लिखा है वो सीधा सामने से लिखा है, ये पाप है। और बाइबल के हर शब्द को हमारे जीवन में अनुभव करना है तो प्रभु यीशु और उनके अनुग्रह से ही, और उनके अनुग्रह प्रेज द लॉर्ड। चमत्कार कैसे होता है? आप जब भी देखते हैं ना किसी के जीवन में कोई चमत्कार हुआ है, उसका हाथ नहीं चल रहा था ना, चमत्कार हुआ ना, कैसे हुआ? रेसिपी अधूरा है। हाँ, क्या बोल रही हो? वो भी अधूरा है। आपका उद्धार कैसे होता है? मैंने तुमको एक क्लू दिया है, कैसे होता है? सबका अनुग्रह अनुग्रह नहीं, उद्धार कैसे होता है? एफिशिएंस 2:8 में क्या लिखा है? हाँ, उसकी कृपा और हमारा विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो दो इंग्रेडिएंट्स का जरूरत है, एक है ईश्वर का और हमारा। तो उनका कृपा क्या है? जो उन्होंने क्रूस पे किया वो हमको मुफ्त में दिया है, देने वाला की दिया है। तो उनके मार खाने से हम लोग चंगे, लिखा है, लिखा है। उनको देखा है, अनुभव किया है अपने आंखों से, लेकिन उनका अनुग्रह ज्ञान से मिलता है। कल हमने पढ़ा ना, अनुग्रह और शांति आपके जीवन में भरपूर हो उनके ज्ञान से। तो जब बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ने से क्या उत्पन्न होता है? ज्ञान, अनुग्रह। और अनुग्रह को समझने से क्या मिलता है? विश्वास। तो अनुग्रह किससे मिलता है? प्रभु से। विश्वास किससे मिलता है? उस अनुग्रह से मेरा रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया। अब जो चीज अनुग्रह में नहीं है वहां पे विश्वास इस्तेमाल कर सकता है? कैसे समझाएगा लॉर्ड? ठीक है, डेंजिल और गौरी ट्रिप पे निकले छुट्टी के, और ये लोग बोट में निकले और इनको टिकट थमा दिया गिफ्ट में। दोनों जन चले गए। जाते जाते लगेज बहुत लेके गए, एक बैग भर के खाना लेके गए। तो रोज जब सुबह शाम होता था, खाना का समय होता था, ये दोनों गायब होते थे। अपने कैबिन में जाके टिन का खोल के खाते थे। खाते 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 सब खत्म हो गया। अब बैग पूरा खत्म हो गया, लास्ट का दिन है। दोनों जन बैठे, बोले अभी पूरा दिन निकालना है, कोई बात नहीं, आज हम लोग खर्चा कर देंगे, चलो बैठ जाएंगे। कैंटीन में बैठ गए तो पूछा, भाई तुमको क्या खाना है? तो छोटा मोटा कुछ तो भी लिया, क्योंकि खर्चा बहुत होएगा ना। तो मैं बिल लेके आया। तो वो ये बोल रहे हैं, बिल बिल। अरे बिल कौन सा बिल? तो हम लोग ने जो खाया वो उसका बिल। अरे वो टिकट में वो सब कुछ मिला था पहले से ही,
जो भी खाना था इधर इतने दिन का सब फुकट का था। अब समझ में आया? अनुग्रह का मतलब क्या है? सब फुकट में दिया है तुमको जाके। अरे यार प्रभु, क्या इससे भी आसान है। और एक है, आप लोग कभी शादी में गए? शादी में भी नहीं गए? तो आप लोग सब शादी में बैठे हैं और हमने आके बोला भोजन तैयार है आपके लिए, वहां पे टेबल लगा है, ये साइड में चिकन है, ये साइड में मटन है, ये साइड में ये है वो है, ये सब आपके लिए है। ठीक है, आपको उठ के जाना है कि नहीं आना है? प्लेट लेना है कि नहीं लेना है? उसमें डालना है कि नहीं? एक बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, 4 बार खाया, कोई कुछ बोलने वाला है? लेकिन ये बिटिया है ना, विश्वासी है, ये उधर कुर्सी में बैठी है, ऐसा हाथ आगे कर रही है, प्रभु जी मुझे पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है, प्रभु यीशु के नाम से प्लेट में चिकन आ जा, मटन आ जा, बिरयानी आ जा, हाँ सलाद भी आ जा, आजा आजा आजा, आइसक्रीम भी आ जा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया, हुला बाबा, हल हल रखा था रहा। बाद में कुछ समय के बाद उसको उठाता है, तू क्या कर रही है? नहीं मैं कुछ नहीं, प्रार्थना कर रही है। ए बाकी के लोग किधर गए? वो लोग खाना खा के घर गए, ये किधर है? विश्वास में बैठी है। तो विश्वास का मतलब क्या है? जो टेबल में खाना रखा है उसका बिल आपने चुकता किया है, जिसने बुलावा दिया है उसने किया है, आपसे बिल लेने वाला है, प्रेम के वजह से बुलाया कि किसी और के वजह से? बोला गया जितना खाना है खा लो। तो कोई ऐसी पतली गई अचार के जैसे लिया, अमेरे जैसा गया, ये क्या बोलते हैं? भूखड़ है, भूखड़ गया, पैसा भरा है, जिसने मेरे को बुलाया उसने पैसा भरा है कि नहीं? मेरा प्लेट का 150 रुपया, इसका प्लेट का नुकसान करती है अचार लेके। अब सोच लो, जिसने आपको बुलाया, तुम्हारे जैसे 25 जन को बुलाया और सब अचार जैसे खा रहे हैं, उसने तो पूरा पैसा दिया ना 150, तुम लोगों ने खाया कितना? बाकी का खाना सब गया डब्बे में, नुकसान होता ना। वैसा ही अनुग्रह का भी नुकसान होता है। अनुग्रह तो सबको दिया है ना, सब वापरता है क्या? ये लोग दोनों वापरता है क्या? इसके लिए दिन रात किधर भागता है? वो अनुग्रह को लेके गांव गांव जाता है, प्रचार करता है, वो अनुग्रह का फायदा होता है। तुम्हारा क्या होता है? घर पे बैठ के सास भी कभी बहू थी, घर घर की कहानी चल रही है। आपकी कृपा किधर वापर रहा है? टीवी देखकर। इन लोग की कृपा किधर वापर रहा है? मिशन में। सिस्टर लोग बोलते हैं हम लोग तो टीवी भी नहीं देखते। सब लोग अपनी अपनी कृपा वापरते हैं क्या प्रभु की? कि वेस्ट जा रहा है? कोई बात ही नहीं कर रहा है। अभी बात करेंगे हम लोग। अनुग्रह को वापरना है कि नहीं वापरना है? लगता है कौन सा है वो इस्तेमाल करना है? कौन सा है स्क्रिप्चर? आई एम व्हाट आई एम, 1 Corinthians 15:10। जरा देखना, जो अनुग्रह मुझे मिला है मैंने उसको वेस्ट होने नहीं दिया है। 1 Corinthians 15:10। अरे मेरा यादगार सहारा है यार, स्क्रिप्चर में बराबर आ रहा है। पढ़िए। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 10। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। पापा बोलो। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे
उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। बाजू वाले को पूछना, व्यर्थ हो रहा है, वेस्ट हो रहा है, हो रहा है? क्या क्या पूछ रहा है? पूछो पूछो। पूछो ना, हिला हिला हिला, पूछो आपकी कृपा व्यर्थ है नहीं क्या? अरे अरे, तुम लोग को शर्म आना मांगता है कि ये कृपा के लिए प्रभु यीशु ने अपना खून बहाया और वो कृपा आपको दिया है, और अब हंस हंस के पूछ रहे हैं वेस्ट हो रहा है। आपको तो रोने आना है कि ये जो कृपा खरीदा है कि मेहनत से कमाया है, किसके लिए? हम लोगों के लिए। ये आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं और हंस रहे हैं? वो मत पढ़िए, वो मत पढ़िए, आपको समझ में नहीं आया इसके लिए हंस रहे हैं। मैं जो कुछ भी हूँ, एक मिनट, संत पौल ने कितने लोग का कत्ल किया, हिसाब है? अरे हिसाब है? संसार में वो कौन है? महाखूनी क्या खूनी है ना, खूनी कातिल है। लेकिन वो क्या बोल रहा है? आप पढ़ो। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ। संसार के नजरों में मैं कौन हूं? कातिल हूं। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं जो कुछ भी हूं, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। आपका व्यर्थ हो रहा है रोज? अच्छा आप बताइए, आप इस संसार में कितने साल जीने वाले हैं? 100 साल, 200 साल, जितना भी साल जी रहे हैं, कितना साल जिया अभी तक? 30 साल जिया। 30 साल का कृपा का क्या वाट लगा है? कितने लोग को बचा है? हाँ, खुद भी नहीं बचा तो दूसरों को भी क्या बचाएगा? खुद कैसे बचने वाली है? हाँ, खुद कैसे बचने वाली है? तो क्यों बोलती है बचानी है? विश्वासी नहीं है, बपतिस्मा नहीं हुआ है, तो क्यों बोलती है बचानी है? बची है, कृपा है, सामर्थ्य है, अधिकार है, लेकिन 30 साल में किधर वापरा है? रोज का वेस्ट हो रहा है। हम खाना खा रहे थे, ये बिटिया आई, बोली 6 तारीख को आप क्या कर रहे हैं? बोला 6 तारीख को छत्तीसगढ़ जाना है। फिर मैं बोला देखता हूँ तारीख कौन सा तारीख को हो रहा है। 6 तारीख को कुछ भी नहीं था, तो मैंने उनको बोला टिकट कैंसिल कर देना, मेरा 5 का 6 तारीख का लगा देना। फादर को बोला मैं 7 तारीख को 5 बजे पहुंच जाऊंगा। बोला ठीक है। अब मैं मेरा कृपा को जो मेरे को मिला है उसको वेस्ट होने दे रहा हूँ? क्यों नहीं दे रहा हूँ? 6 तारीख को ये लोगों का किधर तो भी प्रोग्राम है। ये बोली आप आएंगे? अगर तारीख खाली है जरूर आऊंगा। मैं मुझे दिया हुआ कृपा मैं कभी वेस्ट होने नहीं देता हूं। और आप हिला हिला के हंस हंस के बोल रहे हैं वेस्ट हो गया है। का है, समझी कि ना समझी? वो बहुत बढ़िया। अरे समझ के बाद में हिला होना यार। जो दुख वाली बात है उसमें भी हंस हंस के बात कर रहे हैं। मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर की कृपा से हूँ, और मुझे उससे जो कृपा मिली वह व्यर्थ नहीं हुई। बराबर है ना? हमारे हाथों से व्रत होता है, वेस्ट होता है, तो वेस्ट करना है। चलो मान लो मैं घर पे बैठा था आज,
तो यहाँ पे मेरे को प्रचार करने का मौका मिलता। अब किसको मालूम किसकी जिंदगी बदलने वाला है प्रचार करने से। अब जब मैं इधर खड़ा हूँ, मैं क्या मेरे बल पे खड़ा हूँ? मुझे ये भी नहीं मालूम इसके बाद वाला स्क्रिप्चर कौन सा वापरने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है। मैं तो यहाँ पे खड़ा होता हूँ, अब प्रभु को बोलते हैं आपको जो बोलना है बोलो, मैं तैयार हूँ। लेकिन जो मुझे दिया हुआ वरदान, जो मुझे दिया हुआ अनुग्रह, उसको मैं रात को 9:30 तक वापस इस्तेमाल करता हूँ। उसके बाद सोने जाता हूँ, तब फोन आता है, उनके साथ भी वापस इस्तेमाल करता हूँ। तो मेरे जिंदगी में मैं तो अनुग्रह को वेस्ट होने नहीं दूंगा। संत पौल ने दिया, वो तो कौन था, क्या बोला, कातिल था, क्रिश्चियन लोग को मारा था। लेकिन जिस दिन उसका यीशु के साथ रिश्ता बन गया, मुलाकात हुआ, अनुग्रह मिला, उसके बाद उसने एक दिन भी छुट्टी लिया? आप लोग कभी छुट्टी लेते हैं? रोज जाके किसी ना किसी को बोलते हो। फिर उसके बाद क्या हुआ? मैंने उन सब से, एक मिनट, किन सब से? उन सब कौन है? बाकी जो 12 थे, वो लोग ने तो यीशु के साथ रहा, उनके साथ घूमा। मैंने तो यीशु को देखा भी नहीं, फिर भी मैंने उन सब से अधिक परिश्रम किया है। मतलब इनको दिया हुआ, मुझे दिया हुआ एक ही है, लेकिन मैंने जो इस्तेमाल किया, इन सब से ज्यादा मैंने इस्तेमाल किया है, जबकि मैंने प्रभु यीशु को देखा भी नहीं। ये लोग तो उनके साथ रहे थे। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, सुनिए। मैंने नहीं, बल्कि ईश्वर की कृपा ने जो मुझ में विद्यमान है। तो मैंने किया। अब अगर मैं खड़ा हूं, मेरे बल पे खड़ा हूं, किसके बल पे खड़ा हूं? मुझे डॉक्टर ने कितने साल पहले बोला था 45 मिनट के ऊपर खड़ा नहीं रहने का। ये पैर मेरा ऑपरेशन हुआ है, तो इसके लिए मैं सिर्फ 10 मिनट खड़ा रहता हूँ रोज। तो जब मैं पूरा दिन खड़ा रहता हूँ, किसके बल पे खड़ा रहता हूँ? तो उसी तरह वही ईश्वर ने आपको भी दिया है, लेकिन क्या आप उसके बल पे खड़ा रहने का सोचते हो कि आपने खुद के? इसके लिए फंसता है। इसके लिए पौल बोलता है, जब मैं कमजोर हूं, मैं बहुत आनंदित हूं, कि जब मेरी बैटरी उतरती है, प्रभु की बैटरी मुझे ले जाती है। हम ज्यादा करके किसका बात बोलता है, हमारी कमजोरी की या हमारी ताकत की? तो जिधर हम किसकी बात ज्यादा करते हैं, हमारी कमजोरी की या हमारी ताकत की? कमजोरी की बात करते हैं बड़े। जब अनुग्रह समझ में आता है तो हमारे अंदर हमेशा आनंद की बात है हमारी कमजोरी, कि जब कमजोरी होता है, मैं जानता हूं ये काम मैं नहीं कर सकता, और इसके लिए मैं पूरा अभी किस पे डिपेंड होता है? इंग्लिश में प्रीचिंग करने बोले तो बहुत आसान है मेरे को, हिंदी में करना है बहुत मुश्किल होता है। अब जो हिंदी में बात कर रहा हूं, बड़े मुश्किल से बात कर रहा हूं, लेकिन उनके अनुग्रह से काम बराबर होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो लिखिए लिखिए,
प्रभु यीशु ने शास्त्री से पूछा, प्रभु यीशु ने शास्त्री को पूछा और शास्त्री ने उसे जवाब दिया, प्रभु यीशु ने कहा, जाके करो और तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त होगा। ये अनंत जीवन आदेशों का पालन करने से, आदेशों का पालन विश्वास से पालन करने से प्राप्त होता है। बगैर विश्वास के हमारे खुद के बल से यह असंभव है। और इसीलिए हर मनुष्य को प्रभु की कृपा और उनका विश्वास जरूरत होता है। प्रभु का प्रेम अनुभव करने के लिए हमें लोगों से प्रेम करना है। पढ़िए 27 कुरिन्थियन नहीं, लोअर का ल्यूक 27। उसने उत्तर दिया, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईसा ने उससे कहा, तुमने ठीक उत्तर दिया, यही करो और तुम जीवन प्राप्त करोगे।
उसके बाद बहुत बड़ा, बहुत इस इंपॉर्टेंट। पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? प्रेज द लॉर्ड। लिखिए लिखिए लिखिए, बहुत बहुत महत्व का बात है। शास्त्री के पास जवाब सही था। शास्त्री के पास जवाब सही था, लेकिन प्रभु की पहचान नहीं थी। लेकिन प्रभु की पहचान नहीं थी। वो खोज रहा था, वो नियम में खोज रहा था कि कहीं कोई रास्ता मिले। ज्ञान के हिसाब से वो 100% सही था, लेकिन नरक जाने का काबिल था। क्यों? उसका रेसिपी तो बराबर था, जवाब तो बराबर था, लेकिन नर्क जाने का अभी भी क्यों? वो तो यीशु को जानता नहीं था। अब जब वो उसने जवाब दिया, प्रभु से प्रेम करना और अपने वो पूछ रहा मेरा पड़ोसी कौन है, क्योंकि वो खुद को जस्टिफाई कर रहा था। जस्टिफाई मतलब तो वो बातचीत में शास्त्री था, प्रेम करने में शास्त्री था, तो वचनों में मैं प्रचार कर सकता हूं, वचन जीने में गारंटी नहीं है। और अगर मैं वचन में नहीं जी रहा हूं तो नरक जाने का काबिल है। अरे बात बोलो भाई। तो प्रभु हमको क्या सिखा रहा है? यहां पर हमने सब लिखा ना। मैं जब केरला गया था पहले बार, पूरा चोपड़ी लिखा, जो भी प्रवचन के लिए आता था पूरा लिखता था, लिख के हो गया। बम्बई आया, वो चोपड़ी कभी खोला ही नहीं। वहां पे क्या लगता था? सबसे अच्छा विश्वासी कौन है? मैं है। क्यों? सब कुछ लिख रहा था, और जो लोग मुझे देखते थे वो भी बोलते थे क्या यार इसका सब लिखा है। मुंबई आने का चोपड़ी खोला ही नहीं, वो लिख के कुछ फायदा हुआ? तो ये शास्त्री जवाब तो सब दे रहा है, लेकिन पड़ोसी से प्रेम कर रहा है। और अगर मैं पड़ोसी से प्रेम नहीं कर रहा हूं तो क्या मैं स्वर्ग जा सकता हूं? मुझे प्रभु से प्रेम कब होता है? जब मैं पड़ोसी से प्रेम करता हूं। प्रभु की आज्ञा का पालन कब होता है?
जब मैं पड़ोसी से प्रेम करता हूँ। ये बाइबल सही सीखना है ना, प्रैक्टिस करना है ना, तो जहाँ पे समस्या है वहाँ पे सीख सकता है। जहाँ पे समस्या नहीं है तो कुछ नहीं सीख सकता है। गौरी, ए गौरी, इन लोगों को देख के मेरे को कैसा लगता मन में, तो सब मेरे को ऐसा दिख रहे हैं। अभी वो मुर्गा भी आवाज नहीं कर रहा है। खाना खाने के टाइम आवाज कर करके मेरे को याद कर रहा था। अभी क्या हो गया? अभी वो खाना करके सो जाए। तो हमको क्या करना है? खाली लिखते जाना है क्या? उसको इस्तेमाल करना है? तो ये शास्त्री क्या था? जवाब तो रेसिपी तो बराबर था, लेकिन कार्य में था। जब प्रभु ने बोला जाके यही करो, तुमने सवाल पूछा ना, जवाब तुम्हारा सही है, जाके करो, तुरंत वो पूछते मेरा पड़ोसी कौन है। सिस्टर लोग का पड़ोसी कौन है बताओ? तो कॉन्वेंट के बाजू में कुछ दिखता है क्या? आप लोग का तो पड़ोसी ही नहीं। अच्छा है, अच्छा ये लोग हैं। लिखिए, हम उद्धार का प्लान जरूर जान सकते हैं। उद्धार, बाइबल में उद्धार बोलता है ना, साल्वेशन। हम उद्धार का प्लान जरूर जान सकते हैं। हम उद्धार, साल्वेशन, हम साल्वेशन का प्लान जान सकते हैं। लेकिन हम उद्धार के प्लान से, लेकिन हम उद्धार के प्लान से उद्धार नहीं हो सकते। कोई उदाहरण बोल सकता है? क्या लिखा है? हम उद्धार का प्लान जरूर जान सकते हैं, हाँ, लेकिन हम उद्धार के प्लान से उद्धार नहीं हो सकते। अब इनको बोल। हम नियम को तो जान सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका पालन नहीं करते हैं तो हमको उद्धार नहीं मिल सकता। पालन नहीं करेंगे तो उधार नहीं मिल सकता। अब उधर पालन करने से उधार मिलता है ऐसा लिखा है? ऊपर पढ़े, विश्वास, आई ऊपर पढ़िए जॉन 3:16, उधर क्या लिखा है? पालन करने से होता है कि विश्वास करने से होता है? जब आप पालन करने से बोलते हैं, आप कौन से ना पुराने नियम। हाँ, आओ पढ़ रहा है। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। किसने किया? पिता ने पिता ने। अपने पुत्र को अपने तो पिता का कार्य पूरा हो गया। अभी हमारा कार्य क्या है? विश्वास, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जिससे जो उसमें
विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। तो ये तो मैं भी जानता हूं कि प्रभु यीशु क्रूस पे मरे, मेरे को ही मालूम है। उसमें विश्वास करता है। विश्वास नहीं। अभी बहुत लोग विश्वास करते क्या उसका आज्ञा का पालन करने के पीछे भागते हैं, ज्यादा आगे पालन करने, खुद के बल से या उनके अनुग्रह से, अपने बल से। इसके लिए मार खाते हैं। तो ये पावर कैसे आता है? एक मिनट, ये पावर कैसे कार्य होता है? विश्वास करने। विश्वास उन चीजों का होता है जो अनुग्रह से कवर है। उदाहरण, आपको दावत में बुलाया शादी की, अगर मटन तो पकाया नहीं और आप बोलते मेरे को मटन ही मांगता है, मिलेगा? नहीं। चिकन है, जितना मांगता है उतना ले सकता है, लेकिन बोलते हैं मैं चिकन नहीं मांगता, मटन मांगता है, मिलेगा? नहीं। तो जब चिकन है और अब चिकन खाने गए, बिल आप चुकता कर रहे हैं? नहीं। वो तो जिसने बुलाया उसको, तो उसने जब तुमको बुलाया उधर मटन रखा था क्या? नहीं। तो मिलेगा क्या? नहीं। वही बात है। जो कुछ हम बाइबल में पढ़ रहा है सब पिता ने प्रभु यीशु के द्वारा पूरा कर दिया है, करना कुछ नहीं है। अब हमारी जो जिंदगी है, जो किया है उस पे विश्वास करना है और उस विश्वास के द्वारा कार्य करना है। तब हमारा उद्धार होगा, हमारा नाश नहीं होगा, अनंत जीवन मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़े 30 वाला, 29 हो गया, वापस पढ़ना 29। इस पर उसने अपने प्रश्न की सार्थकता दिखलाने के लिए ईसा से कहा, लेकिन मेरा पड़ोसी कौन है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीको जा रहा था। जेरूशलेम कौन सा गाँव है? पवित्र जगह है। तो एक मनुष्य पवित्र जगह से जा रहा था, कहाँ जा रहा था? और जेरिको कौन है? पेगन गांव है, जहाँ दूसरा पूजा होता है, जहाँ सब लफड़ा होता है, वहाँ जा रहा था। तो ये मनुष्य प्रभु से दूर जा रहा था कि नजीक जा रहा था? समझ में आ रहा है? फिर और वह डाकुओं के हाथों पड़ गया। उन्होंने उसे लूट लिया, घायल किया और अधमरा छोड़कर चले गए। संयोग से एक याजक उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर
चला गया। इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा और शुश्रूषा की। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो यहाँ पर क्या लिखा है? यह व्यक्ति जेरूसलम छोड़कर जेरिको की ओर जा रहा था और अचानक उसके ऊपर हमला हुआ। चोरों ने उस पर हमला कर दिया और उसको अधूरा रास्ते पे छोड़ दिया। प्रेज गॉड। अब उसी रास्ते से कौन आ रहा था? जब इसने उस व्यक्ति को देखा, क्या किया उसने? उसने अपना रास्ता बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इस याजक के पास वचन था, लेकिन कंपैशन था, दया था। तो वचन है, दया नहीं है, कुछ फायदा है? तो उसने उस व्यक्ति को कुछ भी बचाने की कोशिश की नहीं। उसके बाद बढ़िए बढ़िए। इसी प्रकार वहां एक लेवी आया और उसे देखकर वह भी कतरा कर चला गया। फिर इसके बाद वहां एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस हो आया। पढ़िए। वह उसके पास गया और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वह उसे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया और उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। हालेलुया। प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। प्रभु हमको सिखाता है, देखिए प्रभु हमको सिखाता है जेरूसलम एक पवित्र शहर है। जेरूसलम एक पवित्र सिटी है जो पहाड़ पे है। पहाड़ पे है। और जेरिको एक अंधविश्वास की सिटी है, शहर है। अंधविश्वास की शहर है।
इस वचन में लिखा है कि यह मनुष्य जो जेरूशलेम से दूर जा रहा था, क्या लिखा आपने? जेरिको की ओर जा रहा था, जो जेरूशलेम से जेरिको जा रहा था, जो अन्धविश्वास का शहर था। इसका मतलब ये मनुष्य प्रभु से दूर जा रहा था। चोरों ने उस पर हत्या किया। हमला किया और कुछ देर के बाद पुरोहित वहां से जा रहा था। जो जो नियम सिखाता था, और मंदिर में बलि चढ़ाता था, मंदिर में बलि चढ़ाता था, और बहुत सारे रिचुअल को क्या बोलते हैं, और बहुत से रीति रिवाज में था। आज भी बहुत सारे चर्च हैं जो रीति रिवाज में ज्यादा है, वचन में कम। Praise God. Come and complete. I'm feeling a little bit sleepy, Baba. You can complete any other thing. I'll complete it tomorrow. I'm feeling very drowsy. There's only 1 hour for you. ये हम कल कंप्लीट करेंगे।